हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट मतलब एक फर्म है ए और बी, उसमें पार्टनर्स हैं और तीसरा पार्टनर सी आता है जब एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम। जब तीसरा पार्टनर सी आता है तो ए और बी मतलब कि जो फर्म है वो तीसरे पार्टनर को कहेगी कि अगर हमारी फर्म को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम तुम्हें जो प्रॉफिट का शेयर है वो एक फिक्स रेट पे देंगे। मतलब 500 रुपये उसका सी का डिसाइड कर देंगे, ए और बी दोनों मिलकर, कि अगर हमारी फर्म को प्रॉफिट होगा तो भी आपको 500 रुपये दिया जाएगा और लॉस होगा तो भी 500 दिया जाएगा। तो ये होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन दिया है 31, PQR आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 2:1। PQR 3 पार्टनर्स और उनका रेशियो 2:1 का है, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5। R's share is however guaranteed by the other partner at minimum profit of 14,400। P और Q दो पार्टनर्स हैं और R भी है, लेकिन P और Q दो पार्टनर्स थे जब उन्होंने, मतलब पहले उन लोग फर्म चलाते थे, उसके बाद आर ने एडमिशन लिया। तो पी और क्यू जब फर्म चलाते थे तभी उन लोगों ने कह दिया था कि आर, तुम हमारे यहाँ काम पे आ जाओ और मैं तुम्हें 14,400 से कम प्रॉफिट नहीं दूंगा। अगर हमारी फर्म को लॉस भी होता है तो भी हम तुम्हें 14,400 रुपये देंगे। उसी के बाद द नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर अमाउंट टू ₹68,400। और उसी साल का प्रॉफिट है उस फर्म का 68,400, जिसमें से हमें आर को 14,400 देने ही है, चाहे वो पी और क्यू दोनों मिलकर दें या तो उसका प्रॉफिट का जितना शेयर है वो, जिसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम देखेंगे रफ वर्क करके कि जो उनका प्रॉफिट है 68,400, उसमें से जब हम आर को उसका शेयर देंगे, उसके पार्ट का शेयर देंगे, तो आर को कितना कम पड़ रहा है। तो सबसे पहले रफ वर्क के लिए फर्म का प्रॉफिट है 68,400 और उन पी क्यू आर का रेशो, पी क्यू और आर का रेशो है 2 और 1 का, मतलब 2/5, 1/5, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5। तो 68,400 में से हम सबसे पहले किसको देंगे? आर को, क्योंकि इसको हमने गारंटी दी है कि तुम्हारा प्रॉफिट 14,400 में से कम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आर को देंगे। तो 68,400 इंटू आर का जो भी शेयर है, तो आर का क्या है 1/5। अब इसको इससे काटिए तो ये आ जाएगा आपका 13,680। तो ये आ गया आर का शेयर इस प्रॉफिट में से, मतलब अभी यहाँ पे क्या है, कम पड़ रहा है। तो हमने गारंटी कितने की दी है, इसको यहाँ लिख लेंगे। गारंटी हमने कितने की दी है, 14,400 की, जिसमें से उसका शेयर है 13,680 का। डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 720 का। ये क्या निकला? डिफरेंस। जिसको कौन देगा? जो पहले के जो पार्टनर्स हैं
वो इसको देंगे। तो 720 क्या है, डिफरेंस आ गया, जिसको पी और क्यू दोनों मिलके आर को देंगे। तो इसमें लिखा था कि फर्म देगी। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इसमें जिसमें लिखा रहता है कि सिर्फ एक ही पार्टनर, मतलब सिर्फ क्यू बस जिसका शेयर ज़्यादा है, सिर्फ वही बस कई बार प्रॉमिस करता है कि हम जो तीसरा पार्टनर है उसको हम इतना प्रॉफिट देंगे। अगर कम पड़ेगा तो वो अपने प्रॉफिट से उसको प्रॉफिट देगा। तो ये जो डिफरेंस आया 720, ये पी और क्यू दोनों बियर करेंगे। तो पी और क्यू का जो भी शेयर आएगा उसमें से 360 और 360 पी देगा और 360 क्यू देगा, तो टोटल हो जाएगा 720। तो आर को सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि हाँ हमारा प्रॉफिट पूरा हो गया। तो चलो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री। सबसे पहले हम लिखेंगे इस तरफ बाय नेट प्रॉफिट, जो कि है 68,400 का। इसी के बाद हम इस प्रॉफिट को इस तरफ डिवाइड कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। किस किस को देना है, पी क्यू और आर। तो अब हमने यहाँ पे निकाला था आर का कितना आया था 13,680। इसी तरह अब हम निकालेंगे पी का। तो यहाँ हो जाएगा 68,400 इंटू 2/5। इसको इससे काटिए 13,680 इंटू 2 हो जाएगा 27,360। ये पी और क्यू दोनों का आ गया क्योंकि दोनों का रेशो इक्वल है। तो पी का आ गया 27,360, क्यू का भी आ गया 27,360 और आर का आ गया 13,680 रुपीज़। अब हमने जो रफ वर्क किया था उस हिसाब से अब हमें आर को कितने देने हैं, 360 पी से और 360 क्यू से। तो अगर हम आर के में ये दोनों अमाउंट प्लस कर रहे हैं तो पी और क्यू के में से माइनस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यही दोनों तो फर्म चलाते थे पहले, तो इन दोनों ने गारंटी दी थी, तो इन लोग अपने प्रॉफिट के शेयर में से क्यू आर को जो है पूरा करेंगे, गारंटी उसकी। तो यहाँ हो जाएगा -360। टोटल लगा के यहाँ लिख दीजिए 27,000 -360 27,000 और इसको प्लस करके यहाँ लिख दीजिए 14,400। यहाँ पे आप लिख सकते हो सैक्रिफाइस, यहाँ भी लिख दीजिए सैक्रिफाइस और यहाँ लिख दीजिए रिसीव्ड फ्रॉम पी एंड क्यू। और यहाँ टोटलिंग कर दीजिए इक्वल 68,400। यही है हमारे गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन, जिसमें हमें सिर्फ जो तीसरा पार्टनर है उसकी जो भी गारंटी है उसको पूरा करना है, उसको सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे आर सेटिस्फाई नहीं हो रहा था तो हमने इसका डिफरेंस निकाल के पी और क्यू दो पार्टनर से जिन्होंने गारंटी दी थी उनसे वो उसका पैसा लेके उस आर को दे दिया। तो आर जो है वो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ हमें जितना प्रॉफिट मिलना था उतना मिल गया। इसी साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो ऑफ 5:3:2। ए बी सी तीन पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3 और 2 का। ए हाउएवर पर्सनली गारंटीड
that C's share of profit after charging interest on capital at the rate 10% per annum would not be less than 22,500 in any year। यहाँ पे कह रहा है कि ए ऐसा पार्टनर है जिसने पर्सनली गारंटी ली है, मतलब कि यहाँ पे बी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे बी जो है इसके लिए बी जो है सी के लिए अपना शेयर नहीं देगा। यहाँ पे सिर्फ जो भी लॉस होगा वो ए बियर कर लेगा अकेले। उसके बाद कह रहा है कि सी का प्रॉफिट 22,500 से कम नहीं होगा, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पर जुड़ा नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम उसको दे देंगे तब उसका प्रॉफिट 22,500 से कम नहीं होना चाहिए। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वॉज ए की कैपिटल है 1,20,000, बी की 75,000 एंड सी की 60,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 अमाउंटेड to rupees 1,19,250 before charging interest, so profit and loss appropriation account। यहाँ पे हमें ये जो नेट प्रॉफिट दिया है इसको बांटने से मतलब इसको डिवाइड करने से पहले ABC में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, जो कि 1,20,000, 75,000 और 60,000 पे देना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट दे देते हैं। यहाँ लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 1,19,250। इसको डिवाइड करने से पहले सबसे पहले हम देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1,20,000 का 10% होगा 12,000। तो हम ऐसे यहाँ लिखेंगे ए बी और सी। 1,20,000 का 10% 12,000। उसके बाद 75,000 का 10% 7,500। 60,000 का 10% हो जाएगा 6,000। तो ए का आ गया 12,000, बी का 7,500 और सी का 6,000। तो लिख देंगे यहाँ 12,000, 7,500 और यहाँ पे आ जाएगा 6,000। तीनों को प्लस करके लिख दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 25,500। ये तो अब हमने निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि जो सी का प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद का है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 1,19,250 में से 25,500 को पहले लेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी बचेगा उस प्रॉफिट को हम ए और बी में और सी में बांटेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1,19,250 माइनस 25,500 लेस कीजिए तो ये आ जाएगा 93,750। ये इनका क्या आ गया प्रॉफिट, जिसको अब हम ए बी और सी में बांटेंगे। तो इनका रेशो दिया हुआ है 5, 3 और 2 का। तो सबसे पहले हम किसको देंगे, सी को देंगे। तो इसका करेंगे इंटू 2/10। 5 + 3 8 + 2 10। तो हम सबसे पहले इसका देंगे सी को, तो इससे कैंसिल। तो ये आ जाएगा 18,750, जो कि उसकी गारंटी से कम है। और उसको गारंटी कितने की मिली थी,
गारंटी उसको मिली थी 22,500 की। ये उसकी गारंटी है और उसका शेयर है। हमने क्या किया, उसका जो प्रॉफिट था, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, उसमें से इंटरेस्ट जो हमने निकाला, क्वेश्चन में कहा गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद का जो भी प्रॉफिट है वो हम ए बी और सी को बांटेंगे, जिसमें से सी का गारंटी है कि उसको 22,500 मिलेगा ही। तो हमने इसमें से इसको लेस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 93,750 का, जिसमें से हमने जब सी को उसका शेयर दिया तो कितना आया 18,750। तो हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि ए को कितना बियर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बी ने तो गारंटी ली ही नहीं है, बी ने तो कह दिया है कि हम भैया कुछ नहीं देंगे। ए ने पर्सनली गारंटी ली है कि हम सी का पूरा देखभाल करेंगे, मतलब कि उसका अगर कुछ कम होगा तो हम उसको देंगे। तो इसमें से डिफरेंस देख लेते कितने का निकलेगा। तो डिफरेंस निकलेगा 3,750 का। ये जो 3,750 है ये कौन देगा? ए देगा। किसको देगा? सी को देगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इससे पहले हम निकाल लेते हैं ए और बी का भी कितना आ रहा है। 93,750 इंटू 5/10। तो ए का आ जाएगा 46,875 और बी का आ जाएगा 28,125। ये आ गया बी का, ये आ गया ए का। ए के में हम 3,750 लेस करेंगे क्योंकि ये हमें देना है सी को। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए बी बी और सी। बी का हम डायरेक्ट लिख देंगे जितना आया। बी का आया था 28,125। बी से हमें कुछ नहीं करना। 28,125 ये हमने लिख दिया सीधे बी का। अब इसी के साथ अब हम लिखेंगे ए का। तो ए का कितना आ रहा था? ए का कितना आ रहा था? ए का आ रहा था 46,875 और सी का आ रहा था 18,750, जिसमें हमने प्लस किया 3,750। तब सी सेटिस्फाई हुआ कि हाँ मुझे मेरा जितनी भी गारंटी थी उतना प्रॉफिट मुझे मिल गया। तो ये आ गया 22,500। तो यहाँ पे लिख देंगे रिसीव्ड फ्रॉम ए और यहाँ लिख देंगे सैक्रिफाइस माइनस 3,750। 46,875 में से 3,750 गए तो यहाँ पे बचेगा 43,125। इसका और इसका टोटल यहाँ लिख देंगे 93,750। तो 93,750 और 25,500 दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 1,19,250। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया। यही है प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने डाउट्स को पूछने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं या तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं अपने डाउट। थैंक यू।